बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम जो एनालाइज करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जी गोल्ड और सिल्वर को। अगर हम बात करें गोल्ड के स्ट्रक्चर की, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर बहुत ही मजेदार किस्म का बना हुआ है, लेकिन रिमेन बेयरिश है। और अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो मार्केट ने बहुत सारे ट्रेडर्स को ऑलरेडी गोल्ड की लॉन्ग पोजीशन में स्टक किया हुआ है। कुछ लोग 1800 के लेवल से स्टक हैं, कुछ 1845 के लेवल से स्टक हैं, फिर इसी तरह कुछ 1810 के लेवल से स्टक हैं, कुछ 1790 के लेवल से स्टक हैं। तो बात करने का पर्पस ये है कि जब आप विदाउट एसएल ट्रेड करते हैं तो फिर विदाउट एसएल ट्रेड के कुछ तकाजे होते हैं, उन्हें भी आपको पूरा करना होता है, वरना आपके अकाउंट जो है वो इस तरह फंस जाते हैं मार्केट में। अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर इस टाइम बहुत ही क्लियर सा चल रहा है और बहुत ही मजेदार सा चल रहा है, लेकिन बेरिश चल रहा है, इस चीज को भी जहन में रखें। अगर मैं बात करूं गोल्ड के ओवरऑल ट्रेंड की, तो गोल्ड जो है वो इस ट्रेंड लाइन को 4 आवर चार्ट पे भरपूर तरीके से फॉलो करता आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमें एक जो है वो बियरिश रेला इस ट्रेंड लाइन के बाद देखने को मिला। अगरचे हमारे पास कुछ इस एरिया का टेस्ट जो है वो पेंडिंग है, फिर हमारे पास कुछ इस एरिया का टेस्ट जो है वो भी कुछ रीटेस्ट जिसे आप कहते हैं वो पेंडिंग है। तो बात करने का यहाँ पर्पस ये है कि आप लोगों ने मार्केट में एंट्री भी लेनी होती है और मार्केट का स्ट्रक्चर भी फॉलो करना होता है। इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज और बताता चलूँ, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइम जो है वो हम एक, आप यूँ समझ लें कि एज पॉइंट पे खड़े हुए हैं। हमारे लिए गोल्ड की ये जो करंट प्राइस है ये बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि नीचे 1680 का लेवल है, और अगर 1680 का लेवल ब्रेक हो जाता है और मार्केट उससे फर्दर बेरिश का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो करती है, तो फिर मार्केट में मजीद फॉल या मजीद आप बेरिश रेले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड बेसिकली इस टाइम एक बुलिश मूवमेंट जो है वो फाइंड आउट कर रहा है। अब चाहे वो न्यूज़ की सूरत में हो, और कोई ऐसी कोई, आप यूँ समझ लें कि कोई वॉर की कंडीशन हो, कोई ऐसी कोई पैनिक न्यूज़ हो जो गोल्ड को जो है वो एकदम बूस्ट की तरफ ले जाए। गोल्ड बेसिकली इस टाइम किसी ऐसी न्यूज़ का, ऐसी किसी फंडामेंटल न्यूज़ का वेट कर रहा है। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को एक चीज़ और अपडेट करता चलूँ कि जो लोग इसमें विदाउट एसएल बैठे हुए हैं और विदाउट एसएल उनके अकाउंट स्टक हैं, एडवाइस मेरी ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ डिसीजन ले लें टाइम पे, ताकि अगर फर्दर ये कोई बेरिश रेले की तरफ निकलता है तो आप लोगों का जो लॉस है वो कम से कम हो, या आप लोगों का जो अकाउंट है वो टोटली वॉश ना हो। विदाउट एसएल अगर आप लोगों ने ट्रेड करनी है तो फिर आप लोगों के लिए मैंने प्रीमियम चैनल बनाया हुआ है, वहां पे आके एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जो है आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो ट्रेड सेटअप है ये सिर्फ और सिर्फ एसएल वाले ट्रेडर्स के लिए हैं जो एसएल यूज करते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर करता चलूं, जब आप लोगों का एसएल हिट होता है तो कोशिश किया करें कि स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज को जो है ना अपनी रिकवरी की तरफ इंटरेक्ट किया करें। मतलब आप लोगों को अगर कोई स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप फिर उससे जो है ना अपना लॉस रिकवर करने की कोशिश किया करें, क्योंकि जब आप लोगों के टीपी हिट होते हैं वो भी आप लोगों के होते हैं, तो एसएल भी मार्केट का एक हिस्सा है। और मार्केट में आप लोगों को ये चीज़ भरपूर तरीके से फॉलो करना होती है कि मार्केट में स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। जब आप लोगों का एसएल हिट होता है तो बराए मेहरबानी मुझे मैसेज करने की बजाय आप लोग अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस किया करें कि अगर ये एसएल हिट हो गया है तो मार्केट फर्दर क्या इसमें डेवलपमेंट जो है वो हमसे चाह रही है। जैसे अगर मैं आपको कल ही का एक जो है ना वो एक रीसेंट कंडीशन बताऊं, अगर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एक ये विक कैंडल देखने को मिली, जो कि स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही मजेदार कैंडल थी। कईयों ने इस कंडीशन पे एक स्कैल्पिंग करके, एक स्कैल्पिंग ट्रेड लेके अपना जो लॉस है उसे रिकवर किया। अब जो नहीं कर पाए हैं तो उनका मैं कुछ कह नहीं सकता। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इस चीज़ की भी अपडेट देता चलूंगा, कल फ्राइडे था, हमारा न्यूज़ बुलेटिन था, और कल मैंने फ्राइडे का जो न्यूज़ बुलेटिन था उसको नहीं रिलीज़ किया। वो रिलीज़ ना करने का पर्पज़ ये था कि मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था, मेरे पास कुछ अकाउंट्स आए हुए थे मैनेजमेंट के लिए। तो उसमें से बेसिकली मुझे सिलेक्शन करनी थी कि किन लोगों में थोड़ा सा सब्र है और किन लोगों में नहीं है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को हमेशा एक चीज़ की एडवाइस देता होता हूँ कि आप लोगों में अगर सब्र नहीं है तो फिर फॉरेक्स आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग 2 4 5 10 हज़ार डॉलर का अकाउंट ला के ये समझते हैं कि हम बहुत बड़ा अकाउंट ले आए हैं फॉरेक्स में, अब फॉरेक्स जो है ना हमारा कुछ उखाड़ नहीं सकती। अपनी इस सोच को बदलें। फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सामने इस टाइम इतनी इतनी गहरी मिसालें हैं, या यूं समझ लें कि इतनी प्रोमिनेंट होने वाली मिसालें हैं कि मेरे पास 25,000 डॉलर का अकाउंट है वो भी फ्लोटिंग पे है, 50 का है वो भी फ्लोटिंग पे है, एक 80,000 डॉलर का अकाउंट है वो भी फ्लोटिंग पे है, और कुछ एक दो अकाउंट इससे बड़े हैं वो भी फ्लोटिंग पे है और अच्छी खासी फ्लोटिंग पे हैं। तो आप लोगों को बात करने का पर्पस ये होता है कि जब आप लोग ये थिंकिंग लेके आते हैं ना कि हम 2 4 5 10 हज़ार डॉलर ले आए हैं और अब जो है ना फॉरेक्स में हम पैसा छाप लेंगे, तो पैसा छापने के लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अब वो चाहे आप विद एसएल करें या विदाउट एसएल करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये चॉइस आपकी है। अच्छा, अगर हम गोल्ड का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर इस टाइम बहुत मजेदार किस्म का बना हुआ है। अब स्ट्रक्चर को हम फॉलो करने जा रहे हैं, उसको आप लोग समझ लें। स्ट्रक्चर क्या तकाजा कर रहा है। ओवरऑल डी वन पे तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बहुत पहले ही बता दिया था कि डी वन पे जो बेरिश चैनल चलता आ रहा है
वो बहुत ही बखूबी था। मैं यहाँ पे जो है ना वो आप लोगों को बाकायदा दिखा भी देता हूँ ताकि जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो इस चीज़ को देख लें। ये D1 का जो चार्ट है ये मैंने बहुत पहले टेलीग्राम में पोस्ट कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो गोल्ड चलता आ रहा है। अब देखें यहाँ पे मजबूरी ये है कि जो लोग बाय में स्टक हुए हैं ना, और वो भी विदाउट एसल, यहाँ से हुए हैं, यहाँ से हुए हैं, या यहाँ से हुए हैं। अब एक ट्रेंड चलता आ रहा है, हम सिर्फ डिफेंड कर सकते हैं या एक एजिस पॉइंट पकड़ सकते हैं कि यार यहाँ से मे बी रिबाउंड हो जाए, और यहाँ से अगर हमें एक रिबाउंड देखने को मिलता है तो मे बी वो रिबाउंड जो है वो एक बुलिश मूवमेंट ला के, कुछ ऐसी मूवमेंट ला के आप लोगों की जो स्टक हुई पोजीशन है वो क्लियर करे। लेकिन ये हम एक एज्यूमिंग कर सकते हैं, एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट हमें क्या मूवमेंट देती है, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। तो हम चलते हैं वापस अपने जो प्रीवियस चार्ट है उसकी तरफ। अच्छा, प्रीवियस चार्ट हमारे से क्या तकाजा कर रहा है, अब ये चीजें बहुत गहरी जो है ना वो स्टडी वाली हैं। ये आप लोग ये देखा करें कि मैं आप लोगों को एक बेसिक लेवल पे इतनी स्टडी दे रहा हूँ, तो एडवांस लेवल क्या होगा, ये अभी इससे बहुत आगे की चीजें ना अभी पेंडिंग है। और मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि स्टडी लिया करें, बजाय इसके कि आप लोग तुक्केबाजी की ट्रेडें लें और फिर स्टक हों, और फिर इतने बुरे स्टक हों कि आपको खुद भी समझ ना आए कि आपके साथ क्या हो रहा है। अच्छा जी, गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम यहाँ बात कर रहे हैं गोल्ड H4 चार्ट एनालिसिस की, और इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी गाइड करता चलूँ कि 1680 का जो लेवल है ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको जो है ना, इस एरिया को अपने पास एक नज़र में रख लें। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसको आप लोग अपने पास नोट कर लें। 1680 के लेवल पे जो है ना ये मैंने ड्रॉ किया। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि हमारे पास जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है वो क्या चलता आ रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर हमारे पास अगेन बेरिश ही है। हम लोग गोल्ड में H4 के चार्ट पे एक बेरिश चैनल में चलते आ रहे हैं, और हमें ये चीज़ देखनी है कि मार्केट जो है वो फर्दर क्या मूवमेंट दे सकती है। एट दी मोमेंट हमें इस बेरिश चैनल का ब्रेकआउट चाहिए। हमें किसी भी सूरत अगर मार्केट ने अपसाइड पे मूवमेंट लेके निकलना है तो हमें इस चैनल का कुछ ब्रेकआउट चाहिए। जैसा कि मैंने 1720 का लेवल लगाया हुआ था प्रीवियसली, ये भी एक बहुत मज़ेदार लेवल था। और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने पिछले 2-3 दिन 4 दिन में भरपूर तरीके से 1720 के लेवल से ऊपर जाने की कोशिश किया, बट मार्केट नहीं जा पाई है। तो इसकी क्या रीज़न बनी है, इस चीज़ को भी समझ लें। मार्केटों में जब बियरिश रेले आते हैं, जब बियरिश जो है ना वो इम्पैक्ट आता है, तो फिर मार्केटें जो है वो बाय चांस ही संभलती हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ तो मार्केट जो है वो इस टाइम एक धुन में मगन है, और मार्केट को बेसिकली इस सिनेरियो से निकलना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर, बियरिश चैनल मैंने आप लोगों को दे दिया। अब बियरिश चैनल से अगली जो पिक्चर है वो क्या हमें देखने को मिल रही है। पॉइंट इज, अब जो हमें इससे अगली जो पिक्चर देखने को मिल रही है वो पता है कौन सी मिल रही है, वो आप लोगों को ये मिल रही है। अब जब आप लोग एक चीज की स्टडी करते हैं ना, तो आप लोग बहुत आगे निकल जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि फॉरेक्स मार्केट में हर चीज की स्टडी किया करें। आप लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर मिला, उसी में आगे हाला डालना शुरू कर दिया, और हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा लिट हो गया तो शोर शराबा डालना शुरू कर दिया, टीपी हिट हुआ तो आवाज ही कोई नहीं। अब ये हो गया इसका दूसरा स्ट्रक्चर। अब गोल्ड इस टाइम सबको कंफ्यूज कर रहा है। गोल्ड इस टाइम बेसिकली अक्कासी कर रहा है कि मैं बहुत जल्द एक ब्रेकआउट देने वाला हूं। वो बियरिश भी हो सकता है, वो बुलिश भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से कुछ इनिशियल लेवल्स पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस एरिया से कुछ अपनी एक यूं समझ लें कि स्कैल्पिंग की ट्रेड प्लान कर सकते हैं वीकली बेसिस पे। अच्छा, यहाँ पे हम इसका जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करने जा रहे हैं, उसको भी आप लोग नोट कर लें। स्ट्रक्चर जो बनेगा गोल्ड का वो बनेगा कुछ इस तरह का। इसमें कुछ 1690 के लेवल का जो है ना वो आपके पास एसएल बन रहा है, 1690 का लेवल कह लें। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो ये बियरिश लाइन आ रही है ना, बियरिश ट्रेंड लाइन आ रही है, इससे बिलो ही एसएल रखें तो बहुत बेटर है। इस सर्कल को मैं थोड़ी देर के लिए इधर कर रहा हूँ, इस सर्कल को अपने जेन में रख लें, 1680 का लेवल है। ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो एक ऐसी मूवमेंट दे के यहाँ पे 1680 का टेस्ट दे के तो देन मार्केट कोई ऐसी मूवमेंट भी लेके निकले। आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे 2 से 3 मूवमेंट्स के लिए तैयार रहना है, और 2 से 3 पोजीशंस के लिए भी तैयार रहना है। ये तो होगी स्कैल्पिंग कंडीशन। इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से निकल पड़ती है तो फिर मार्केट सबसे पहले जो अपना हदफ रखेगी वो 1745 का लेवल रखेगी। अगर जो 1720 का लेवल जो है वो माइनर सा रेजिस्टेंस एरिया है इस टाइम हमारे लिए, लेकिन जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करती हुई निकली तो बहुत प्रेशर में निकल सकती है। इस चीज़ को अपने जहन में रख लें। और इसकी मैं ना डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूजन ना हो। मैंने लास्ट 1-2 वीडियोस में डिटेल्स एंटर नहीं की थी, तो मुझे
उस पर भी जो है ना वो कमेंट आया था कि सर आप डिटेल एंटर कर देते तो बहुत बेहतर होता। अच्छा जी, इसमें जो है ना स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड को हम स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ने की कोशिश करेंगे बाय। मैं यहाँ पे मेंशन करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चलता जाए कि कौन सी ट्रेड जो है वो किस नौयत की है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोल्ड स्कैल्पिंग, और बाय हम इसको करने की सोचेंगे 1702 टू 1704 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 1708 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1716 का लेवल। और इसी तरह TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसका रखेंगे 1728 का लेवल। TP4 भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर चला तो बहुत जो है वो देर पा मैं समझता हूँ कि चल सकता है, एक आपको इसमें एक हैंडसम जो है ना वो रिवॉर्ड मिल सकता है। ये ऑलमोस्ट आप यूं कंसीडर कर लें कि 1:3 to 4 का जो है ना ये ट्रेड सेटअप है। TP4 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम रखवाएंगे जी 1740 का लेवल। SL की अगर हम बात करते हैं तो SL हम इसमें रखेंगे 1690 का लेवल। ये मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो है वो एंटर कर दिया, इसको आप नोट कर लें अपने हिसाब से। और अब मैं चल रहा हूँ दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ, क्योंकि मार्केट इस टाइम ऐसी कंडीशन बनाए हुए है कि हमें मल्टीपल स्ट्रक्चर जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अब ये मैं आप लोगों को मल्टीपल स्ट्रक्चर्स इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग हर एक्टिविटी के लिए, हर मार्केट की सिचुएशन के लिए प्री अलर्ट रहें। ये मैं बेसिकली आपको प्री अलर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब ये ना हो कि आप लोग कहें कि सर यहाँ पे आए तो यहाँ पे ऐसा लिट हो गया। देखें, आप लोग कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, बराए मेहरबानी उसको ज़हन में रखा करें। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन सूट कर रही है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर है, रिस्क लेने के काबिल है तो ही लें, वरना ना लें। मेरी आपको फ्रेंडली एडवाइस है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कुछ बियरिश चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बियरिश चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो, मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा इस एरिया में ना, इस होल एरिया में डिस्टर्ब करने की भरपूर कोशिश करेगी। बेसिकली जब मार्केट ने एक मूवमेंट देनी होती है तो उसने वहां से, अगर लेट सपोज यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर बैठ गए हैं, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे एसएल है तो मार्केट यहाँ से डिप देने आएगी और बायर्स को बेसिकली मार्केट से निकालेगी, ताकि बायर्स जो है वो मार्केट से कम प्रॉफिट ले पाएं या लॉस में जाएं। ऐसी मूवमेंट भी एक्सपेक्ट हो सकती है। तो इसीलिए अगर आप लोगों का एसएल हिट होता है तो कोशिश करेंगे अगेन डिप से बाय करने की कोशिश करें। 1680 का लेवल हमारे लिए रिमेन इंपॉर्टेंट है। मैं एक बाइंग का सेटअप आपको वहां से भी दे देता हूँ। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बताता चलूँ, हमारे पास इन्फ्लेशन का जो है वो एजेंडा बड़ा हॉट चल रहा है इस टाइम। कल रिटेल सेल डाटा आया यूएसडी का, लेकिन वो यूएसडी का जो रिटेल सेल डाटा है वो कुछ खास मजेदार नहीं था। वो इसीलिए मजेदार नहीं था क्योंकि वो ये चीज को नहीं कंट्रोल कर पाया कि फेड जो है वो 0.75 बीपीएस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। अब बात चली गई है 1.00% पे और 1.00 बीपीएस इंटरेस्ट रेट जो इंक्रीज करना है उस पे। और इसके साथ साथ सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप लोग नोट कर लें। सेकंड स्ट्रक्चर अगर मैं प्लान करूं तो वो 1690 के लेवल से प्लान करूंगा, 1685 टू 1690 के लेवल के दरमियान से। एक स्ट्रक्चर गोल्ड पे हमारे पास ये भी बन सकता है, इसके लिए भी तैयार रहें। अगर यहां से जो भी स्ट्रक्चर निकला तो वो बहुत मजेदार निकल सकता है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे मैं डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको भी नोट कर लें। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ जी गोल्ड जो है वो सेकंड ट्रेड सेटअप। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है और हमें अभी सिल्वर को भी कवर करना है, तो अब हम इसके बाद फौरन चलेंगे उसकी तरफ। हम यहाँ पे गोल्ड बाय करने की सोच रहे हैं 1685 टू 90 के लेवल से, इनकेस अगर हमारी जो पहली पोजीशन है उसका ऐसा लेट हो जाता है। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे जी 1700 का लेवल। TP2 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 1715 का लेवल। TP3 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP3 हम इसमें रखेंगे 1730 का लेवल। TP4 की अगर हम इसमें बात करते हैं तो TP4 हम इसमें रखेंगे 1745 का लेवल। बाकी ये जो इसकी फर्दर स्टडी है वो हम इंटरडे बेसिस पे देखेंगे कि हमारे हाथ क्या स्ट्रक्चर चलता है। अगर कोई स्ट्रक्चर चल पड़ा तो फिर हम देखेंगे कि फर्दर इसमें क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल इसमें आएगा 1665 का लेवल रख लें, क्योंकि इस एरिया पे मैं समझता हूं कि मार्केट का प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। मार्केट यहाँ पे कोई ऐसी विक दे सकती है, विक दे के भी ऊपर निकल सकती है, जैसे यूरो यूएसडी में हुआ, जैसे लास्ट टाइम जो है वो गोल्ड ने हमारे साथ जो है वो सलूक किया। तो बात बताने का पर्पस ये होता है कि हर मूवमेंट के लिए, हर कंडीशन के लिए एक्टिव रहें। ये गोल्ड की हमारी स्टडी थी, ये गोल्ड के हमारे एनालिसिस थे फॉर अपकमिंग वीक, और मैं चाहूंगा कि आप लोग इन पे भरपूर जो है वो तवज्जो से फोकस करें, स्टडी करें और देन ही इसमें ट्रेड लें। अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन ट्रेड लेने वाली नहीं है तो फिर आप इससे दूर रहें। विदाउट एसएल वालों के लिए ये ट्रेड्स नहीं है। अगर आप लोगों ने विदाउट एसएल ट्रेड करनी है तो प्रीमियम चैनल ज्वाइन करें, जहां पे हम एक प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के वे में जो है वो ट्रेड करते हैं।
इसके साथ साथ अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लें, वीडियो को चाहें तो बार बार देख सकते हैं, कहीं पे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड ट्रेड का जो सेटअप है वो मैंने दिया ही बेसिकली इसीलिए है कि आप लोगों को ये चीज जो है वो टाइम टू टाइम पता चलती रहे कि मार्केट जो है वो अब किधर जानी है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की तरफ। सिल्वर हमसे क्या तकाजा कर रहा है? सिल्वर की बेसिकली मेरे पास आई थी यार रिक्वेस्ट, तो मैंने सोचा कि सिल्वर को भी कवर करता चलूं। अच्छा जी, सिल्वर पे मैंने ऑलरेडी एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, आप लोगों के सामने है, क्या बखूबी पैटर्न है, क्या वेज पैटर्न है, और मैं समझता हूँ बहुत ही मजेदार पैटर्न है। इसमें भी डिप से बाइंग की सोचें। देखिए मार्केट इस टाइम जो है ना वो अपने रीटेस्ट कुछ पेंडिंग करके ना तो सेलिंग में आई हुई है। मैं आपको यहाँ से ये तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप लोग यहाँ से सेल में फंसा के बैठ जाएं, क्योंकि यहाँ से अगर आप लोग सेल में फंसे तो बहुत लंबे चौड़े फंसेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हम लोग बाय क्यों प्लान कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे बाय इसलिए प्लान कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने कुछ अपना रीटेस्ट एरिया जो है ना वो पेंडिंग किया हुआ है, अपसाइड रीटेस्ट एरिया पेंडिंग किया हुआ है। और यहाँ से हम लोग सेलिंग का कतन नहीं सोचेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हमें जो है ना वो डिप से कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती। ये एरियाज हमारे लिए इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसीजन जो है ना इन एरियाज पे आप यूं समझने की एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यहाँ तो यहाँ से मार्केटें जो है वो रिवर्सल निकल जाएंगी, या फिर यहाँ से मार्केटें जो है वो फर्दर डिप की तरफ आ जाएंगी। आपने दोनों कंडीशंस के लिए तैयार रहना है, गोल्ड में भी और सिल्वर में भी। जब बात होती है कमोडिटीज की, तो कमोडिटी बेसिकली एक जमाने कदीम से चलने वाले असासजात आ रहे होते हैं, जो पुराने वक्तों में अगर आप लोग जाके देखें तो गोल्ड के एवज आप लोग कुछ भी ले दे सकते थे, कोई भी चीज आप लोग बाय सेल बहुत इजीली कर सकते थे गोल्ड के एवज। और गोल्ड जो है वो एक बहुत जो है ना मेन एसेट एक अरसा दराज से है, कि आप लोग गोल्ड के एवज आप यूं समझ लें कि अगर आपने कुछ चीज़ लेनी होती थी, आप लोगों के पास कुछ अशरफियाँ या गोल्ड पड़ा होता तो आप वो दे के वो ले सकते थे। तो इसीलिए जो है वो कमोडिटी हर दौर में किंग रही है। और अगर मैं बात करूँ सिल्वर की, तो सिल्वर भी उसी के नक्शे कदम पे ही है। तो सिल्वर में हमारे पास दो सिनेरियोज बन रहे हैं, आप लोग इन दोनों को ज़हन में रख लें। एक हमारे पास जो है वो D1 की अगर मैं बात करूँ तो D1 पे इस टाइम हमारे पास कुछ ये सपोर्ट एरिया बहुत मज़ेदार बन रहा है। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया को रेजिस्टेंस एरिया में डेवलप करने के मूड में आ गई या कर गई, तो फिर फर्दर मूवमेंट ये वाली होगी। फिर आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। फिर आप लोगों के पास मैं यहाँ पे लेवल लगा देता हूँ सिल्वर का। फिर आप लोगों के पास ये जो एरिया है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, फिर आप लोगों ने इसको फॉलोअप में रखना है। और फिर हम फर्दर इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या जो है वो अपडेट बन रही है। अभी हम चलते हैं वापस H4 के चार्ट पे। H4 का चार्ट हमें इस टाइम कुछ जो है वो अपडेट देने की कोशिश कर रहा है। H4 का चार्ट बेसिकली एक वेज पैटर्न जो है ना बहुत ही मज़ेदार किस्म का वेज पैटर्न बना रहा है। और मार्केट जो है वो कुछ मैं समझता हूँ कि यहाँ से कुछ ब्रेकआउट चाह रही है। अगर तो हमें अप साइड का ब्रेकआउट मिल गया तो मैं समझता हूँ बहुत ही हमारा जो है ना वो एक हैंडसम जो है ना वो रिवॉर्ड इस ट्रेड में हमें मिल सकता है। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल एंटर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लें। एडवाइस मैं यही करूँगा कि आप लोग जितना हो सकता है इन चीज़ों को डिप से जो है वो बाय प्लान करें। यहाँ पे मैं डिटेल जो है वो एंटर करने जा रहा हूँ। सिल्वर की यहाँ हम बात कर रहे हैं, H4 चार्ट एनालिसिस हैं। अगर मैं कोई इसका ट्रेड स्ट्रक्चर दूं तो वो कुछ इस हिस्से से दूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें एक RSI भी देखने को मिल रही है। RSI से याद आया, RSI गोल्ड पे भी लग रही है और कंसिस्टेंटली लग रही है। और जब मल्टीपल RSI जो हैं वो एक पेयर में लगनी शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पेयर जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट चाह रहा है या एक डाउनवर्ड मूवमेंट चाह रहा है, या जिस डायरेक्शन पे RSI जो है वो निशानदेही कर रही है वहाँ पे मार्केट जो है वो बहुत जल्द जा सकती है। तो इसको आप RSI जो है वो डाइवर्जेंस ट्रेड भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसको आप जो है वो नॉर्मल ट्रेड भी कंसीडर कर सकते हैं। और बाय हम इसका कुछ करने की सोचेंगे तो वो कुछ इस एरिया से होगा। और यहाँ तक आप जो है ना अपना इसका सिनेरियो वो रख लें। डिटेल में यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, डिटेल्स नोट कर लें। सिल्वर को अगर हम बाय करने की सोचेंगे तो हम इसको बाय करने की सोचेंगे 18.3240 के लेवल से। TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 हम इसमें रखेंगे 18.80 का लेवल। TP2 की अगर हम बात करते हैं तो TP2 हम इसमें रखेंगे 19.20 का लेवल। TP3 की अगर हम बात करते हैं तो TP3 हम इसमें रखेंगे 19.60 का लेवल। और TP4 भी आप इसमें रख लें। ब्रेक इवन करना मत भूलिएगा या ट्रेलिंग स्टॉप यूज करना मत भूलिएगा। TP4 की अगर हम इसमें बात करेंगे तो TP4 आप इसमें रख लें 20.00 का लेवल। SL की अगर मैं बात करूं तो SL आप इसमें रख लें 17.80 का लेवल।
लें जी, ये हमारे सिल्वर जो है वो अपकमिंग वीक का स्ट्रक्चर है, अपकमिंग वीक एनालिसिस हैं। ये मेरी रिसर्च है और मैं हमेशा ये कहता होता हूँ कि आप लोग भी अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से पहले एक दफ़ा अपनी रिसर्च लाजमी किया करें, ताकि आप लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि मार्केट में कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। सो गाइज, ये थे हमारे गोल्ड और सिल्वर अपकमिंग वीक चार्ट एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।